1875 के वक्त में आयरलैंड के कैपिटल डबलिन के अंदर द ग्रेट विस्की फायर हुई थी, जहां पर 5000 विस्की के बैरल इधर उधर गिर गए और उनमें आग लग गई थी। मतलब कहीं से चिंगारी पकड़ ली, जिसके बाद में उनमें आग लग गई। 13 लोगों की इसमें मौत हो गई थी, लेकिन जलने की वजह से नहीं, ना ही धुएं से सफोकेशन की वजह से हुई थी, क्योंकि ज़्यादातर बिल्डिंग में जब आग लगती है तो उनकी जलने से नहीं बल्कि धुएं से मौत हो जाती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल नहीं रही होती, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो 13 लोग मरे थे, ये अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से मरे थे। मतलब कि आग लग रही है, धुआं हो रहा है हर जगह, इनको पीने की पड़ी थी। फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। एक बात तो हम सभी को मालूम है कि हर कंट्री की हर रोड पे कुछ रूल्स होते हैं कि भैया इस रोड पे आप इतनी तेजी गाड़ी चला सकते हो, उससे ज्यादा तेज चलाते हो अगर पकड़े जाते हो तो आपका चालान भी कट सकता है, और उस चालान की एक फिक्स वैल्यू होती है कि इतने का चालान कट जाएगा। लेकिन फिनलैंड के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर हाई स्पीड में अगर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो वो चालान जो काटा जाता है वो आपकी पर्सनल इनकम को देख के काटा जाता है कि आप साल में कितना कमाते हो। तो इस हिसाब से कई मिलियनियर्स का लाखों यूएस डॉलर का चालान काट दिया जाता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर कई सारे लोग हॉट डॉग स्टॉल भी लगाते हैं, जहां पर उनको उस जगह के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। कईयों को इसके लिए 20-20 साल की वेटिंग में डाल दिया जाता है, और कई जगह पर ऑक्शन होते हैं। तो एक जगह का ऑक्शन हुआ था जहां पर 2,90,000 यूएस डॉलर पर ईयर के हिसाब से एक जगह बिकी थी, जिसका पैसा होता है करीबन इंडियन करेंसी में 2,02,50 लाख रुपए। ये बंदे ने हॉट डॉग स्टॉल लगाया था इस जगह पर। आपको मालूम है इस दुनिया के अंदर जितने भी आइलैंड हैं, अगर उसमें से किसी पर भी किसी ने क्लेम नहीं कर रखा कि ये उस देश का है या फिर किसी बंदे का है, तो उस पर आप भी क्लेम कर सकते हो कि ये आपका है। लेकिन उससे पहले किसी ने भी इस पर क्लेम नहीं किया होना चाहिए। ज्यादातर में तो वैसे क्लेम हो ही रखे होंगे। चाइना के हुनान में एक ब्रिज है जिसको बोला जाता है द ब्रेव मैन्स ब्रिज, जिसकी लंबाई करीबन 1000 फीट की है, और इसी के साथ साथ इसकी जो ऊंचाई है वो करीबन 600 फीट की है। लेकिन इसका जो फ्लोर है वो पूरा कांच का है, जिसकी वजह से आपको नीचे का पूरा नज़ारा दिखता है और डर भी लगता है कि कहीं ये कांच ना टूट जाए, जिसकी वजह से कई लोग इस पे चढ़ते भी नहीं है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है द ब्रेव मैन्स ब्रिज। दुनिया भर में नो पार्किंग का चालान कटता है। मतलब आपने नो पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, जिसके बाद में आपको टिकट पकड़ा दिया जाता है कि इतने का चालान है, जाओ भर देना है इसको। लेकिन केंटकी ही एक ऐसी जगह है दुनिया में जहां पर आप खाना देकर अपना जो चालान है वो चुका सकते हो, जहां पर आपको पैक्ड फूड देना पड़ेगा, कैंड फूड देना पड़ेगा। जिससे होगा ये, वो जो फूड ट्रैफिक ऑफिसर लेगा वो जमा कर देगा, जिसके बाद में ये फूड होमलेस पीपल को दे दिया जाता है। एक बात आपने अक्सर सुनी होगी कि यूएस के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज बहुत हाई क्वालिटी की होती है, बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच की होती है, जहां पर वो बहुत ही अच्छी तरीके से कई बीमारियों को टैकल कर लेते हैं, जो कि कई हॉस्पिटल के अंदर बिगड़ सकती है किसी और कंट्री में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूएस के अंदर ग्लूकोज की बोतल जो सिर्फ 30 रुपए की आती है, इंडिया में वो 800 यूएस डॉलर की पड़ जाती है। मतलब कि किसी को अगर आईवी थेरेपी भी दी जाए तो उसका भी बिल 5,000-6,000 यूएस डॉलर बन जाता है। तो अगर किसी का वहां पे मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो ये समझ लो कि वो हॉस्पिटल आया तो अपनी बीमारी को ठीक करने हैं, लेकिन बिल देख के दोबारा से बीमार पड़ जाएगा। आपको मालूम है इंग्लैंड के अंदर हर साल एक कंपटीशन होता है जिसका नाम है वर्ल्ड बिगेस्ट लायर का। मतलब कि दुनिया के सबसे बड़े झूठों का एक कंपटीशन होता है, जहां पर दुनिया का कोई भी बंदा जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, जहां पर उनको कुछ ऐसा करके दिखाना होता है कि वो ऐसा लगे कि सच बोल रहे हैं लेकिन झूठ बोल रहे होते हैं। बेसिकली उनको कन्विंस करना होता है कि मेरा लाए भी सच है। लेकिन इस कॉन्टेस्ट की एक टर्म्स एंड कंडीशन रहती है कि आप ना तो लॉयर होने चाहिए ना ही पॉलिटिशियन होने चाहिए। मतलब कि इनको मालूम है कि ये बड़े आराम से कन्विंस कर देंगे अपने झूठ को भी सच में। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में अक्सर बंदर बाजी मार जाता है, तो ऐसा ही असल दुनिया में भी होता है। दरअसल अमेरिका की 4 पिज्जा कंपनी है जो कि एक दूसरे की राइवल है, चाहे पापा जोन्स हो गया या डोमिनोज हो गया या पिज्जा हट हो गया, लिटिल सीजर हो गया। वो चारों ही जो चीज खरीदते हैं अपना पिज्जा बनाने के लिए वो जेम्स लेप्रिनो से खरीदते हैं, जिनकी खुद की एक चीज की कंपनी है जो मोज़रेला चीज बनाती है, जो कि बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर सिर्फ इन्हीं 4 कंपनियों से
कमा लेते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन दुनिया भर में लाखों बच्चों को जिप से इंजरी हो जाती है, जिसको बोला जाता है पिनाइल इंजरी। दरअसल होता है क्या है कि जिप में अटक जाता है। तो यहाँ पर पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सिर्फ 17,000 तो अमेरिकन बच्चों के केस आए थे जो कि इमरजेंसी में पहुंच चुके थे इस सिचुएशन को लेके। फिलहाल के लिए दोस्तों अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और इसी के साथ साथ मुंबई के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर जो स्नैचर्स होते हैं, जिनको ट्रेन स्नैचर्स भी कहा जाता है, वो चलती ट्रेन में चढ़ते हैं और एक महिला का पर्स खींचते हैं, जहां पर वो महिला ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है उस ट्रेन से। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा ये जो ट्रेन स्नैचर हैं ये सिर्फ मुंबई में ही नहीं हर जगह मौजूद है। दुनिया की बहुत सी ट्रेनों में ऐसे ट्रेन स्नैचर होते हैं जहाँ पर लोग गेट भी नहीं बंद करके रखते। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो सावधान रहना, क्योंकि आई एम श्योर अगर आप करते हो तो आपको मालूम होगा कि ट्रेन स्नैचर किस तरीके के होते हैं। इनको फिक्र नहीं होती किसी भी इंसान की जान की, ये बस छोटे मोटे पैसों के लिए किसी की भी जान से खेल सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी से सफ़र किया करो ट्रेन में। और यहाँ पे वीडियो देख के बड़ा ही दुख हुआ कि ऐसा करते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी इसकी कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है और देखो क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर इसी टाइप की और वीडियो देखना चाहते हो अमेजिंग रैंडम फैक्ट की तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।